हे फ्रेंड्स, आप सभी का एसकेएम नॉलेज पर एक बार फिर स्वागत है। तो आज का हमारा एक नया टॉपिक है कि एडजस्टर फैन बनाना। चलिए तो हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने एक पीवीसी पाइप की सीट ली है, जिसके की डायमेंशन 25 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर है। अब हम इस प्लास्टिक सीट का सेंटर ढूंढकर एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। और इस सर्कल को ड्रॉ करने के बाद हम इसको कट भी कर लेंगे। तो देखिए, मैंने इस सर्कल को कट कर लिया है। अब मैं इसके आखिरी हिस्से को भी कट कर लूँगा। तो पहले आप ड्रॉ कर लीजिए कि आपको क्या क्या काटना है और उसके बाद आप काटना। इस एडजस्टर फैन को चलाने के लिए मैं 12 वोल्ट की डीसी मोटर का यूज़ कर रहा हूँ। अब इस डीसी मोटर को हमको इसके सेंटर में फिक्स करना है। तो उसके लिए आप देख सकते हैं, मैंने प्लास्टिक सीट के इस प्रकार के कुछ टुकड़ों को काट लिया है। कुल मिला के है 8 टुकड़े हैं। इन टुकड़ों को हम चारों कॉर्नर पर कुछ इस प्रकार से चिपकाएंगे। अब हम इसकी पंखी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जो हमने सीट में से सर्कल काटा था, उसकी हम पंखी बनाएंगे। तो मैंने पहले एक पेज पर ड्रॉ कर ली है। अब मैं उसको इस प्लास्टिक सीट पर चिपका लूँगा पहले, और चिपकाने के बाद कट कर लूँगा। पंखी है आपकी जो, वो तीनों तरफ से बराबर कटनी चाहिए, कहीं ज़्यादा और कहीं कम नहीं कटनी चाहिए, जिससे कि मोटर का बैलेंस बना रहे। अब जो मैंने 8 प्लास्टिक सीट काटी हैं, उनको कुछ इस प्रकार से चिपका लेना है। आप देख सकते हैं। और मैंने कुछ इनसे थोड़ी बड़ी भी काट ली हैं और इनको यहाँ पर चिपका देना है। चिपकाने के बाद आपको इसको बड़ी प्लास्टिक सीट पर चिपकाना है। तो मैंने ऐसी चाक बनानी है। अब इस डीसी मोटर को होल्ड करने के लिए मैंने एक इस प्रकार का सर्कल बनाया है, जिसमें कि डीसी मोटर हमारी आराम से चली जाए। और इसको आगे से होल्ड करने के लिए भी मैंने एक और सर्कल कट कर लिया है। अब इन दोनों को चिपकाने के लिए मैंने प्लास्टिक सीट को गर्म करके मोल लिया है, और इसको मैं इन दोनों के बीच में चिपका दूंगा। तो देखिए, मैंने इसको चिपका दिया है, जिसमें कि हमारी डीसी मोटर आराम से फिट हो जाती है।
अब हमको इन बड़ी पत्तियों को, प्लास्टिक शीट को इस गोले पर चिपकाना है और गोले पर चिपकाने के बाद आपको इसको इसकी बॉडी पर चिपका देना है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको चारों पत्तियों को चिपकाना है। दोस्तों, चिपकाते समय आपको इनके सेंटर को मेंटेन करके रखना है। तो मैंने इनको चिपका लिया है। अब इस सर्किल के ऊपर मैं कुछ इस प्रकार की प्लास्टिक शीट को कट करके चिपका लूँगा। देखिए दोस्तों, ये अच्छे से चिपक चुकी है। अब मैंने कुछ इस प्रकार के तार के टुकड़े लिए हैं जिनको कि मैंने एक एंड से मोड़ लिया है। जिससे कि ये तार के टुकड़े जो हमने शीट चिपकाई थी उसमें पीछे से फिक्स हो जाए। और मैं एक सर्किल ड्रॉ कर लूँगा और उसको कट कर कर मैं इस प्रकार से उनके बीच में चिपका दूँगा और इन तारों को भी उनकी सही जगह पर चिपका दूँगा। देख लीजिए फ्रेंड्स, मैंने इन सारे तारों को इस सर्किल पर चिपका दिया है और हमारी जाली बन चुकी है जो भी हम इस एडजस्टर के ऊपर फिट कर देंगे। अब सिर्फ हमको इसमें मोटर और पंखी फिट करनी है। तो पहले मैं इस जाली को बड़े ही आराम से निकाल लूँगा। और मोटर को फिक्स कर दूँगा। इन पंखियों को आप एक साइड से मोड़ देना गर्म कर कर। अगर ये सीधी रही तो यह हवा नहीं देंगी। तो इनको पहले मैं गर्म कर कर एक साइड से मोड़ लेता हूँ। तो देखिए मैंने इनको मोड़ लिया है किसी एक साइड से तीनों पंखियों को। अब मैं इन पंखी को इस मोटर की साफ पर रखकर फेविक्विक से चिपका लेता हूँ। और ऊपर से जाली को फिक्स कर देता हूँ। और इस जाली को भी आप फेविक्विक से चिपका लें। अब मैं इस मोटर के वायर छोटे छोटे हैं इसलिए उनमें दूसरे वायरों को जोड़कर इस प्लास्टिक शीट पर चिपका लूँगा और इन वायरों पे टेप भी लगा दूँगा ताकि ये आपस में टच ना हो।
आप इन वायरों को थोड़ा टाइट ही रखिएगा, क्योंकि अगर यह थोड़े ढीले रहे तो पंखे में टकरा कर टूट भी सकते हैं। इनको मैं टाइट कर टैप से जोड़ देता हूँ। तो दोस्तों, जो हमारा एडजस्टर था वो बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए मैं आपको इसकी टेस्टिंग बता देता हूँ। दोस्तों, आप इसको 5 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट तक चला सकते हैं। तो मेरे पास अभी 5 वोल्ट का चार्जर है, तो मैं आपको इससे टेस्ट कर बता देता हूँ। चार्जर की वायरों को मैंने फैन के वायर के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब मैं इसे ऑन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं फैन प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। और चूँकि हम इसको 5 वोल्ट से चला रहे हैं, तब भी यह अच्छी तरह चल रहा है और खूब हवा भी फेंक रहा है। दोस्तों, आप इस फैन को अपने रूम पर लगा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल एसकेएम नॉलेज को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा।